सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज, जो कि है सर्वाइवल स्टोरी ऑफ अस वर्किंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, एंड ये होगा इसका पार्ट 7। तो पिछली बार हमने देखा था कि रिवान गया था चेयरमैन के पास गुस्सा होकर, एंड थोड़ी बहुत बातें हुई थी वहाँ पर, एंड दरवाजे पे कोई आया था। तो आगे हम देखते हैं कि दरवाजे पे है मिस्टर एटिसे, एंड मिस्टर एटिसे को देखकर रिवान थोड़ा शॉक हो जाता है, एंड वो चेयरमैन को पूछता है कि इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया, मैं तो पूरे टाइम फेस कवर रख के आया था। और चेयरमैन बोलता है कि तुम्हारी इतनी तगड़ी बॉडी है और तुम फेस की बात कर रहे हो। चेयरमैन बोलता है कि मैं इससे बात कर लेता हूँ और बोल देता हूँ कि तुम्हें ज्यादा परेशान ना करे। एंड मिस्टर एटिसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन देता है अपना चेयरमैन को, और चेयरमैन अपनी ड्रामेटिक स्टाइल में बातें स्टार्ट कर देता है कि मैंने सुना है कि तुम एक हंटर हुआ करते थे, बट अब वो बिल्डर्स एसोसिएशन के लिए वर्क करता है, तो क्या उसको हम अपनी फैमिली में नहीं गिन सकते, और तुम यहाँ पे उसको मेरे से छीनने आए हो। यहाँ पे मिस्टर एटिसे बोलता है कि ये कोई गिल्ड विल्ड की रिक्वेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पे पर्सनल मैटर में हेल्प मांगने आया हूँ। एंड चेयरमैन पूछता है कि तुम्हारा उसका कौन सा रिलेशनशिप है। एंड एटिसे बोलता है कि हम दोनों अलग पार्टीज में थे, इसीलिए मैं उसको ज्यादा नहीं जानता। एंड एटिसे यहाँ पे बोलता है कि जब मैं साथ फॉरेस्ट में अकेला था तब उसने मेरी मदद की थी, और उस टाइम पे मैं नेक था। और यहाँ पे ये चेयरमैन कुछ अलग ही सोच रहा था। एंड यहाँ पे एरिक बोलता है कि उस इंसिडेंट के बाद रिवान यानी कि एरिक थोड़ा सा गिल्ट में लग रहा था, और जब वो सिटी में वापस आया तो वो और भी डिफिकल्ट सिचुएशन में था। एंड उसके बाद उसने मुझे 1 मिलियन एक्स हंटर्स गिल्ड को डिलीवर करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से वो हंटर बनना भी क्विट कर चुका था। ये सब सुन के ये चेयरमैन खड़ा होता है एंड लात मार के रिवान को बाहर फेंक देता है। चेयरमैन बोलता है कि तुमने किसी औरत के साथ ऐसा किया है तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, पहले तुम अपना बिजनेस कंप्लीट कर लो उसके साथ। एंड यहाँ पे मिस्टर एटिसे बोलता है कि अच्छा हुआ उसने परमिशन दे दी तुम्हें। और यहाँ पे रिवान बोलता है कि मुझे 6 महीने हो चुके हैं हंटर्स क्विट करे हुए। यहाँ पे एटिसे बोलता है कि इस टाइम पे क्वेस्ट बहुत ही सिंपल है, हमें सिर्फ 7 फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना है और सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, और वहाँ पे कुछ ज्यादा डेंजरस भी नहीं होगा, और वहाँ पे कुछ हुआ भी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एंड देखते हैं हम कि ये दोनों साथ फॉरेस्ट में जाते हैं, एंड सारा सामान यूहान ही लेके चल रहा था। एंड वहाँ पे बीच में फॉरेस्ट में एक छोटा सा मॉन्स्टर था लेवल 2 का, उसको यूहान को वो मॉन्स्टर बहुत क्यूट लगा, बट एटिसे ने उसको जला दिया। एंड यूहान बोलता है कि तुमने उसको जला क्यों दिया, वो हमारे सैंपल में काम आता। और यहाँ पे एटिसे बोलता है कि अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम सैंपल मिले तो मुझे बुला लेना। एंड यहाँ पे ये लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, बट रास्ते में जो भी चीजें आ रही थी वो सारी चीजें एटिसे जलाकर राख कर दे रहा था। एंड यहाँ पे यूहान पूछता है कि लॉर्ड की पार्टी थी, वो तुम्हारी फर्स्ट पार्टी थी ना हंटर बनने के बाद। एंड एटिसे बोलता है कि उसकी पार्टी में मुझे ऑकवर्ड लग रहा था क्योंकि वो अलग ही बिहेव कर रहा था मेरे सामने, तो मैंने छोड़ दिया। एंड मैं वैसे भी कोई एक्सपीरियंस है नहीं मेरे को उसी पार्टी के साथ, एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम भी है कैंपिंग करने का। एंड यूहान पूछता है कि तो तुमने हंटर्स गिल्ड ज्वाइन ही क्यों किया। एंड एटिसे बोलता है कि मुझे लगा कि ये फन होगा, कलेक्ट करना और रिसर्च मटेरियल खुद से ही, और तो और जो मेज होते हैं वो खाली रिसर्च वर्क करने से ही कमा सकते हैं, तो मुझे बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। रिवान बोलता है हंसी हंसी में कि कैसे ड्रैगन हंटर्स होते हैं जो बाहर जाए बगैर हंट करते हैं। एटिसे बोलता है कि ये मेरा फैमिली बिजनेस है, और इन दिनों वैसे भी ड्रैगन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। रिवान पूछता है कि ड्रैगन असली में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्या। एटिसे बोलता है कि तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों हो ड्रैगन्स में। रिवान बोलता है कि अगर मैंने एक को पकड़ भी लिया तो मैं लेवल अप कर सकता हूँ ना, इसीलिए। एटिसे बोलता है कि ड्रैगन एक ऐसे जीव हैं जिससे हमें सच्ची में डरना चाहिए, क्योंकि उनके विंग्स पूरे कासल जितने बड़े होते हैं, एंड वो एक ही बार में अर्थ को जला भी सकते हैं, उनके पास एंडलेस सप्लाई ऑफ माना भी है। बट जो रियल रीजन है मैं उनसे डरता हूँ वो है कि वो अपना लेवल बढ़ा सकते हैं किसी को भी मारने के बाद, जस्ट लाइक अदर वर्ल्डर। एंड वो ह्यूमंस की तरह ही इंटेलेक्चुअल हैं, सोच सकते हैं, एंड वो अभी भी क्वाइटली कहीं हाइड करे हुए हैं। ये सब सुन के रिवान बोलता है कि एक वाइवन है जिसको मैं जानता हूँ, वो स्मार्ट है, अच्छे से बोलती है, एंड वो भी छुप के ही रहती है। ये सब सुन के एटिसे हंसता है और बोलता है क्या जोक मारा है तुमने। एंड एटिसे पूछता है कि एरिक क्या तुमने कभी भी हंटर फिर से बनने का सोचा है कि नहीं। एंड ये सब सुन के रिवान बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम, इतना सब कुछ होने के बाद बकमैन की पार्टी में मैं वापस नहीं जा सकता। एंड यहाँ पे रिवान बोलता है कि मैं ही क्यों, अगर फिर से मैं ऐसा करके भाग गया तो। एंड एटिसे बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम बकमैन की पार्टी छोड़ के क्यों गए, बट तुम्हारे भी कोई सीक्रेट्स होंगे जिसके बारे में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। एंड यूहान बोलता है एटिसे को कि तुम्हारे भी तो सीक्रेट्स होंगे ना, क्योंकि कौन सा ऐसा मेज होता है जो मैजिक स्पेल यूज करे बगैर ही मैजिक यूज करता है। एंड एटिसे बोलता है कि तो हम दोनों के सीक्रेट्स हैं। एंड यूहान बोलता है कि क्या तुम पागल हो, तुम गारंटी दे रहे हो कि तुम मुझे बिट्रे नहीं करोगे पहले। एंड यूहान बोलता है कि ये बहुत ही घना फॉरेस्ट है, एंड अब रात भी हो रही है। दोनों लड़ने की सिचुएशन में आ जाते हैं, एंड एटिसे शूट कर देता है फायर
वॉल एंड वो जाके सीधा लगता है एक मॉन्स्टर को जो कि पीछे था। एंड एटिसे को कुछ यहाँ पे स्ट्रेंज लग रहा था। एटिसे यहाँ पे बोलता है कि इस फॉरेस्ट में हंटिंग क्वेस्ट नहीं दिए जाते ज्यादातर, क्योंकि मॉन्स्टर यहाँ पे ह्यूमंस को अप्रोच ही नहीं कर। बट आज तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स आए थे। एंड जब यूहान मॉन्स्टर की तरफ देखता है, वो एटिसे ने जिसको मारा था उसका नाम था कोबोल्ड एंड वो डंजन मॉन्स्टर था। एंड वो थोड़ा आगे जाते हैं तो एक विलेज मिलता है एंड वहाँ पे टावर पे उनको 2 कोबोल्ड्स दिखते हैं एंड आगे भी बहुत सारे कोबोल्ड दिखते हैं उनको। एंड ये सारे कोबोल्ड्स ने ह्यूमंस को हंट करना स्टार्ट कर दिया है और कॉर्प्स को खाना भी। और यहाँ पे आसपास कहीं नया डंजन भी नहीं खुला था। एंड देन ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी लटक रहा था एंड वो समझते हैं कि वो एक सर्वाइवर है। एंड एटिसे भागता है उसको बचाने के लिए, बट एरिक रोक लेता है उसको। बट एटिसे यहाँ पे अपने गन चला देता है कोबोल्ट मॉन्स्टर पर एंड वो पूरी जगह विलेज में आग लगा देता है। बट ये सारे कोबोल्ट्स कुछ ज्यादा ही स्मार्ट थे, बिल्डिंग के अंदर से मार रहे थे एंड बहुत सी टेक्निक यूज कर रहे थे। एंड सबको ब्लास्ट करते हुए, मारते हुए, पूरे विलेज को जलाते हुए एटिसे पहुंचता है उस आदमी के पास एंड पता चलता है कि वो पहले से ही मर चुका है। एंड उस हंटर का बैच देखता है एरिक एंड वो लेवल 27 का हंटर था ऑन प्लस हंटर गिल्ड का। एंड यूहान बोलता है कि ये वाला भी फिर से। एंड एटिसे पूछता है क्या। एंड यूहान बोलता है कि विलेज के बाहर भी ऐसे ही बहुत सारे बैच पड़े हैं। एंड एटिसे बोलता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे विलेज के लोग हंटर्स हो एंड इतने सारे हंटर्स एक साथ अगर डिसअपियर हो जाए तो गिल्ड को भी पता चल जाता है। तो ये सारे हंटर्स धीमे धीमे करके डिसअपियर हुए हैं एंड एक ही जगह है जहाँ पे हंटर्स डिसअपियर हो सकते हैं विदाउट एनी सस्पिशियस, एंड वो जगह है डंजन के अंदर। एंड ये लोग आजू बाजू में सर्च कर रहे होते हैं एंड यूहान को एक वेल मिलता है एंड उसके अंदर वो दोनों देखते हैं तो उन्हें एक पोर्टल मिलता है वहां पर। एंड एटिसे बोलता है कि ये क्लोज्ड पोर्टल लगता है मुझे, क्योंकि उसके ऊपर वुड्स फ्लो कर रहे हैं। एंड ये लोग सोचते हैं कि कोबोल्ड ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बट एटिसे बोलता है कि कोबोल्ड ऐसा कुछ बना ही नहीं सकता पोर्टल। एंड एटिसे बोलता है कि एक शॉर्ट रेंज पोर्टल खाली एक मेज ही बना सकता है एंड एटलीस्ट लेवल 40 का मेज जो कि एक्सपीरियंस्ड हो ट्रांसपोर्टेशन मैजिक में। और अगर ये पोर्टल कनेक्ट होता है एपेन प्लेन्स से तो उसको मिनिमम लेवल 60 होना चाहिए, जो कि बहुत ही हायर है। एंड यहाँ पे रिवान बोलता है क्या हो अगर हम उस मेज से मिल जाए जिसने ये पोर्टल बनाया है और वो हमारा दुश्मन निकले। तभी पीछे से एक फ्रीजी ऑरा कोल्ड टाइप कुछ आ रहा होता है इन दोनों के पास एंड हम देखते हैं क्रीपी सा स्कल क्रिएचर जो कि हंस रहा होता है इन दोनों को देखकर एंड दोनों शॉक थे ये देखकर। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं एंड लाइक एंड कमेंट करना गाइस, ताकि मैं नए वीडियो जल्दी जल्दी ला पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।